Good morning, students. I hope you all are fine at your place. So, our today's topic is project appraisal. So, let us start with the key objectives of project appraisal. अब प्रोजेक्ट अप्रेजल के की ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? फर्स्ट, असेसमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, लीगल, सोशल एंड कमर्शियल वियाबिलिटी। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया कि प्रोजेक्ट अप्रेजल का मतलब क्या है कि डीपली एनालिसिस करना एक प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड टेक्निकल वियाबिलिटी चेकआउट करना। सो सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होगा प्रोजेक्ट अप्रेजल का? जो एक प्रोजेक्ट मैनेजर है वो इजीली असेसमेंट कर पाएगा एक प्रोजेक्ट की इन टर्म्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक, सोशल, लीगल, टेक्निकल एंड कमर्शियल वियाबिलिटी। नेक्स्ट, डिसाइड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रोजेक्ट। अब एक जो प्रोजेक्ट मैनेजर है बाय डूइंग द प्रोजेक्ट अप्रेजल वो ये डिसाइड इजीली कर पाएगा कि उसे कौन से प्रोजेक्ट में करना है। नेक्स्ट, इट इज़ अ टूल टू चेक द विएबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट प्रपोजल। जो प्रोजेक्ट अप्रेजल है ये ऐसा टूल है, ये ऐसी टेक्निक है, ऐसा मेथड है जिसके थ्रू एक जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो इजीली प्रोजेक्ट की वियाबिलिटी को, फिजिबिलिटी को चेकआउट कर सकता है कि क्या रियलिटी में, एक्चुअल में प्रोजेक्ट इतना एबल है कि हम उस पर ईज़िली काम कर पाएँ। मीन्स रियलिटी में वो प्रोजेक्ट की कितनी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स द डिसीजन मेकर इन मेकिंग द राइट चॉइस ऑफ द प्रोजेक्ट। अब जो एक प्रोजेक्ट मैनेजर होगा वो इजीली डिसाइड कर पाएगा आफ्टर डूइंग द प्रोजेक्ट अप्रेजल कि उसे कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है। सो इट हेल्प्स द प्रोजेक्ट मैनेजर और डिसीजन मेकर इन चूजिंग द राइट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट कम्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल। अब प्रोजेक्ट अप्रेजल की इम्पॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? एक जो प्रोजेक्ट की डिज़ायरेबिलिटी है उसे इवैल्यूएट करेगा प्रोजेक्ट अप्रेजल। एक जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो प्रोजेक्ट अप्रेजल करने के बाद ये चेकआउट कर सकता है इजीली कि प्रोजेक्ट की डिज़ायरेबिलिटी कितनी है, वियाबिलिटी कितनी है प्रोजेक्ट की, कितना फिजिबल है प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, जो प्रोजेक्ट अप्रेजल है वो करने से एक प्रोजेक्ट मैनेजर को सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड मिलेगी जिससे कि वो ये फाइंड आउट कर सकता है कि चांसेस कितने होंगे सक्सेस और फेलियर के प्रोजेक्ट के। नेक्स्ट, वो रेट ऑफ सक्सेस और फेलियर को भी प्रिडिक्ट कर सकता है बाय डूइंग द प्रोजेक्ट अप्रेजल। नेक्स्ट, वो वेरीफाई कर सकता है हाइपोथेसिस को जो उसने फ्रेम की होगी फॉर द प्रोजेक्ट। हाइपोथेसिस मीन्स एक एस्टिमेशन या एक फ्रेम आउट सेट करना कि अगर मैंने एक चीज़ प्लान की है तो एक्चुअली क्या वो रियलिटी में ऐसा होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट अप्रेजल मेथोडोलॉजी। प्रोजेक्ट अप्रेजल मेथोडोलॉजीज़ वो मेथड्स होंगे जिसकी हेल्प से जो एक प्रोजेक्ट मैनेजर है वो इजीली प्रोजेक्ट की पोटेंशियल सक्सेस और वियाबिलिटी को असेस कर सकता है। ये जो मेथड्स हैं ये प्रोजेक्ट की अप्रोप्रिएटनेस को चेक करेंगे एंड वेरियस फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, इकोनॉमिक क्लाइमेट। एक गुड प्रोजेक्ट वही होगा जो मैक्सिमाइज़ करेगा शेयर होल्डर्स की वेल्थ को। सो कौन कौन से मेथड्स होंगे जिसके थ्रू एक जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो प्रोजेक्ट को अप्रेज कर पाएगा? फर्स्ट इज़ पे बैक पीरियड मेथड, नेक्स्ट इज़ एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, नेक्स्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, नेक्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, नेक्स्ट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो हम इन सभी मेथड्स को वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे। सो दीज आर दी प्रोजेक्ट अप्रेजल मेथड्स। जो फर्स्ट एंड सेकंड मेथड है दैट आर कॉल्ड नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल और प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। पेबैक पीरियड मेथड एंड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न वो मेथड्स होंगे जो नॉन डिस्काउंटिंग होंगे बिकॉज इट डज नॉट कंसीडर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बट जो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड है, दीज ऑल मेथड्स आर डिस्काउंटिंग टेक्निक्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल और इवैल्यूएशन बिकॉज इट कंसीडर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। पेबैक पीरियड मेथड। पेबैक पीरियड मेथड फर्स्ट मेथड है प्रोजेक्ट अप्रेजल का
पे बैक पीरियड मीन्स अगर एक ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट करेगी किसी भी प्रोजेक्ट में, लाइक अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने, एक कंपनी ने 10 लाख इन्वेस्ट किए हैं, तो वो ये देखेगी कि कितने डेज़ के विद इन या मंथ्स के विद इन या ईयर्स के विद इन वो 10 लाख जो उसने उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किए हैं वो बिज़नेस को कब वापस मिलेंगे. सो दैट टाइम पीरियड इज़ कॉल्ड पे बैक पीरियड. इट मीन्स जितनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट की वो कितने टाइम बाद आपको वापस मिलेगी. सो जो कंपनी है वो उसी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेगी जो उसे सबसे जल्दी उसकी इन्वेस्टमेंट को रिकवर करेगा प्रोजेक्ट. सो जिस प्रोजेक्ट का जो पे बैक पीरियड है वो सबसे कम होगा, कंपनी उसी प्रोजेक्ट को चूज़ करेगी. सो अकॉर्डिंग टू पे बैक पीरियड मेथड एक प्रोजेक्ट तो ही सिलेक्ट होगा जब जो एक कंपनी ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की होगी वो उसको रिकवर हो जाएगी विद इन द प्रीडिटरमाइंड टाइम पीरियड. बट इस मेथड की मेजर वीकनेस क्या रही कि आफ्टर द पे बैक पीरियड जो कैश इनफ्लोज थे इस मेथड ने उन्हें कंसीडर नहीं किया एंड ना ही कैश फ्लोज के टाइमिंग्स को कंसीडर किया. सो ये फर्स्ट मेथड था प्रोजेक्ट अप्रेजल का, पे बैक पीरियड मेथड. बिकॉज एक जो कंपनी है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो सबसे पहले किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट करेगा. मीन सबसे फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले जो इनिशियल अमाउंट वो पे आउट करेगा किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, तो वो क्या होगी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट. तो एक जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, एक जो कंपनी होगी, वो सबसे पहले ये कंसीडर करेगी कि अगर मैंने 10 लाख इन्वेस्ट किए हैं एक प्रोजेक्ट में तो कितने टाइम पीरियड के विद इन वही इन्वेस्टमेंट मुझे रिकवर होगी. सो दैट इज़ कॉल्ड पे बैक पीरियड. इट मीन्स जितनी इन्वेस्टमेंट आज मैंने की है उसका रिटर्न मुझे कितने टाइम बाद मिलेगा. सो नेक्स्ट मेथड इज़ एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड. अब इस मेथड में एवरेज कंसीडर की जाएगी किसकी, अमाउंट ऑफ कैश इनफ्लोज की जो आपको जनरेट हुए होंगे ओवर द एंटायर लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट. सो इट इज़ अ फाइनेंशियल रेशियो विच इज़ ऑल्सो यूज्ड इन कैपिटल बजटिंग. जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिए जाएंगे बाय द कंपनीज तो ये रेशियो यूज़ होगी. इट इज़ अ फाइनेंशियल रेशियो. अकॉर्डिंग टू एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, जो ये रेट है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ये कैसे कैलकुलेट होगा. इट इज़ कैलकुलेटेड बाय एग्रीगेटिंग ऑल द एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज एंड डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ ईयर्स दैट द इन्वेस्टमेंट इज़ एक्सपेक्टेड टू लास्ट. जितने टाइम पीरियड के लिए आपने इन्वेस्टमेंट की है, लाइक अगर आपने इन्वेस्ट किया है किसी भी प्रोजेक्ट में 10 ईयर्स के लिए, तो नंबर ऑफ़ ईयर्स क्या होंगे आपके प्रोजेक्ट के, 10 ईयर्स. सो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है उसकी कैलकुलेशन होगी by aggregating the cash flows and dividing it by the number of years of the project. Next comes net present value method. Net present value. A net present value is determined by summing the net annual cash flows discounted at the project's cost of capital and deducting the initial outlay. The project with a positive net present value is accepted, and this method considers the time value of money and maximizes the shareholders' wealth. जो net present value method है ये discounted technique है that considers the time value of money, as it is a method of calculating present value of cash flows, both inflows and outflows of an investment यूजिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज एन अप्रोप्रिएट डिस्काउंटेड रेट. इस मेथड में क्या होगा, जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो चेकआउट की जाएगी एक प्रोजेक्ट की बाय कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज. एंड जिस प्रोजेक्ट की पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू होगी उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा. एंड इसका एडवांटेज क्या रहा इस प्रोजेक्ट का, दिस मेथड कंसीडर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. नेट प्रेजेंट वैल्यू एक डिस्काउंटेड टेक्निक है जिसने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया एंड
एट द सेम टाइम जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ है उसे मैक्सिमाइज़ किया। नेक्स्ट इज़ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स रेशियो है किसकी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट कैश इनफ्लोज की टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट मीन्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ ग्रेटर देन 1 आर एक्सेप्टेबल। जिन प्रोजेक्ट्स की प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 होगी वही एक्सेप्ट किए जाएंगे। एंड मेजर एडवांटेज इस मेथड का भी यही था कि इस मेथड ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया। बट मेजर डिसएडवांटेज क्या रहेगा, दैट मेथड कैन नॉट बी यूज्ड व्हेन देयर आर अनइक्वल कैश फ्लोज इन द प्रोजेक्ट। जब प्रोजेक्ट में जो कैश फ्लोज हैं वो अनइक्वल होंगे तो ये मेथड यूज़ नहीं हो पाएगा। सो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज़ द रेशियो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल कॉस्ट। नेक्स्ट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड जो प्रोजेक्ट है उसका इवैल्यूएशन होगा बाय कंपेयरिंग द कैलकुलेटेड रेट ऑफ रिटर्न टू द प्री डिटरमाइंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। आपको 2 रेट ऑफ रिटर्न गिवन होंगे तो आप कंपैरिजन करोगे कि कैलकुलेटेड रेट ऑफ रिटर्न क्या है एंड प्री डिटरमाइंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है। प्रोजेक्ट्स जिनका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ रिटर्न वो प्रोजेक्ट आप एक्सेप्ट करोगे। एंड मेजर डिसएडवांटेज इस मेथड का यही था, यूज़ ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड में लीड्स टू सिलेक्टिंग अ प्रोजेक्ट दैट डज नॉट मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। सो जो हमने मेथड्स आज स्टडी किए प्रोजेक्ट अप्रेजल के वो कौन कौन से थे, पेबैक पीरियड मेथड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड एंड लास्ट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड।